महाराष्ट्र में सरकार को लेकर चल रही माथापच्ची अब हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण और सस्पेंस का एक सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि 23 नवंबर को तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया था, लेकिन महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। 7 दिन के बाद भी सरकार को लेकर जो पिक्चर है क्लियर नहीं है, सस्पेंस बचा हुआ है, बरकरार है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहले सीएम कौन बनेगा इसे लेकर माथापच्ची हो रही थी, अब मंत्रालय को लेकर महायुति में फाइट चल रही है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर नाराज हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री चाहते हैं। शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, इसके साथ ही शिंदे ने अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी मांगा है। अभी शहरी विकास विभाग शिंदे के पास ही है, लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। इस तरह से शिंदे कई और ऐसे मंत्रालय चाहते हैं जो पिछली सरकार में एनसीपी के पास थी, उसका डिमांड कर रहे हैं। इस बीच मौजूदा सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए हैं, यानी सातारा पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि वो मंत्रालय को लेकर नाराज हैं और इसी वजह से वो अपने गांव चले गए हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि शिंदे के गांव में अमावस्या को खास पूजा की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए वो सातारा स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। लेकिन शिवसेना नेता तो अलग ही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है जब जब शिंदे को बड़ा फैसला लेना होता है तब वो अपने गांव चले जाते हैं। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। और शिवसेना नेता संजय सिरसाट दावा कर रहे हैं कि जब जब शिंदे को बड़ा फैसला लेना होता है तो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, जहां फोन भी काम नहीं करता है। लेकिन सवाल यह है कि फैसला क्या करेंगे, क्योंकि नंबर गेम तो फडणवीस के पक्ष में है। लेकिन सूत्रों का तो यह भी कहना है कि रविवार यानी कि 1 दिसंबर को शिंदे वापस मुंबई लौट आएंगे और उसी दिन महायुति की बैठक होगी, जिसमें मंत्रालय को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके बाद 2 या फिर 3 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। और उसके बाद 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शिंदे की नाराजगी पर बीजेपी का कहना है कि सभी की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, यानी हर किसी की ख्वाहिश को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, कोई कमी रह जाएगी तो भी उसे पूरा करेंगे। प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होईल आणि कुठे काही कमी जास्त राहिलंच तर ते कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून कॉम्पेन्सेट करत, खुर्चीसाठी नाही, महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे तीनही नेते जीव लावून काम करेल। और बीजेपी कह रही है कि सभी की इच्छा की पूर्ति की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री को लेकर शिवसेना दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। जिसके बाद 28 नवंबर को दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के तीनों नेताओं की लंबी मीटिंग हुई और इसमें फडणवीस के नाम पर मुहर भी लगी और अजित पवार डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्रालय पर मान गए और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी दिया गया। लेकिन शिंदे अब गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना नेताओं का तो कहना है कि 1-2 दिन में यह पिक्चर साफ हो जाएगी। हमने उनको विनती की है, मैंने अभी भी कहा, उनके अनुभव का, उनके फास्ट डिसीजन का, पब्लिक इंटरेस्ट में लेने वाले डिसीजन का, उसका उपयोग ये महायुति की सरकार को मिले, ऐसी विनती शिवसेना की तरफ से हमने माननीय शिंदे साहब से की है। और हम सब शिवसैनिकों को लगता है कि हमारी विनती का मान माननीय शिंदे साहब रखेंगे। तो क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाया दिल्ली में जिस प्रकार से कल अमित शाह 1-2 दिन में सब बातें सामने आएगी जिस प्रकार से। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं मुंबई से। दिनेश, एकनाथ शिंदे नाराज है, तबीयत खराब है या फिर इच्छा कुछ ज्यादा है? देखिए, इच्छा कुछ ज्यादा है, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा।
बीमार होने का बहाना करके वो अपनी नाराजगी जताने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि एकनाथ शिंदे से इस तरह के रवैये की अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने जब कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा नहीं रहेगा, ऐसे में जो साथी दलों को पूरा सम्मान के साथ वो मंत्रालय देना चाहते, लेकिन अतिरिक्त मंत्रालयों के लिए जिस तरह का दबाव बनाने का प्रयास एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रहा है वो सहन करने लायक नहीं है। गृह मंत्रालय हमेशा से बीजेपी के पास रहा है और राज्य की जिस तरह से कानून व्यवस्था बनी रही है, ऐसे में एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है और वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर देवेंद्र फडणवीस है, जिन्होंने 5 साल बहुत ही बड़े सही तरीके से महाराष्ट्र का संचालन किया था। ऐसे में यह एक बड़ा पद हो या फिर इसके अलावा अगर हम बड़े मंत्रालयों के बजाय अगर मलाईदार मंत्रालय कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बड़े पोर्टफोलियो को एकनाथ शिंदे चाहते कि वो अपने पास रखे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सरकार बनने के पहले जितना ज्यादा से ज्यादा वो डील कर सके, जितने अहम मंत्रालयों को अपने पास रख सके, उतना ज्यादा फायदा जो है सियासी रूप से उन्हें होने वाला है। इसीलिए हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी जो है वो भी एकनाथ शिंदे को काफी करीब से जानती है। जिस तरह से 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान एकनाथ शिंदे का रवैया रहा, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि एकनाथ शिंदे को सम्मान दे जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। एक तरफ 57 विधायक है, दूसरी तरफ 132 विधायक है। ऐसे में इस गणित को समझना पड़ेगा एकनाथ शिंदे को, और साथ ही में उन्हें एनसीपी को भी अकोमोडेट करना है। एनसीपी को भी जो है अहम मंत्रालय की अपेक्षा वो भी करती है, तो एक बैलेंस बिठाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री का पद जब उन्हें नहीं मिल रहा है तब गृह मंत्रालय के साथ साथ अहम मंत्रालय जो है वो एनसीपी के बजाय शिवसेना को मिले। तो ये चाल जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। अब देखना है कि अगले 36 घंटों में क्या होता है। जब बोलते हैं ना, बाहर के दुश्मन से निपटना ज्यादा आसान होता है, लेकिन घर के अंदर के विवादों को सुलझाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, जो इस वक्त नजर आ रहा है। बहरहाल नजर बनाए आप रखे, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे।